भाइयों और बहनों, नमस्कार। सारा चैनल की जीवन का सहारा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर मनन करेंगे वो केवल एक रविवार की सभा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम सोचते हैं कि उपासना का मतलब केवल धीमा संगीत, आंखें बंद करना, हाथ उठाना या चर्च में गाना गाना है। यह सब उपासना का एक भाग है, लेकिन ये पूरी उपासना नहीं है। सच्ची उपासना केवल होठों से नहीं होती, बल्कि दिल, जीवन और समर्पण से होता है। सच्चा उपासक वो है जो जो कुछ भी वो कर रहा है वो सब कुछ परमेश्वर के लिए करता है। बाइबल में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलता है। वह पापी स्त्री जो यीशु के पास महंगे इत्र की संगमरमर की डिब्बी यानी अलाबास्टर बॉक्स लेकर आई। वो इत्र इतना महंगा था कि उसकी कीमत लगभग 1 साल की कमाई की बराबर थी। समाज उसे तुच्छ समझता था, लोग उसे पापी कहते थे, लेकिन उसके दिल में यीशु के लिए प्रेम था। उसने न कोई गीत गाया, न कोई वाद्य बजाया, न कोई शब्द बोले। उसने बस उस इत्र की डिब्बी यीशु के चरणों में तोड़ दी, अपने आंसुओं से उनके पांव धोए और अपने बालों से उन्हें पूछे। यह उपासना थी। यह ऐसी उपासना थी जिसने यीशु का हृदय छू लिया। इसीलिए यीशु ने कहा कि जहां कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इस स्त्री के काम का चर्चा होगी, जो हम पवित्र बाइबल के मरकुस 14 अध्याय 9 पद्य में देखते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची उपासना दिखावा की नहीं, बल्कि बलिदान का उपासना होती है। आज हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या हमारी उपासना हमें कुछ कीमत चुकाने को कहती है, या हम केवल वही उपासना करते हैं जो हमारे लिए आसान है। परमेश्वर ऐसी उपासना से प्रसन्न नहीं होता है जो हमें कुछ भी न लगे। दाऊद राजा ने यह बात बहुत गहराई से समझी थी जब उसे यहोवा के लिए बलि चढ़ानी थी। तब उसने कहा, मैं अपने परमेश्वर के लिए ऐसी होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा जो मुझे कुछ भी न लगे। दाऊद जानता था कि यदि उपासना में त्याग नहीं तो वो केवल एक रस्म बनकर रह जाता है। सच्चा उपासक केवल चर्च में ही नहीं, बल्कि अपने घर में, अपने काम की जगह पर, अपने व्यवहार में, अपने शब्दों में और अपने निर्णयों में भी उपासना करता है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं, जब हम क्षमा करते हैं, जब हम प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, तब हम उपासना कर रहे होते हैं। अब उस सामरी स्त्री को याद करें जिससे यीशु कुएं के पास मिले थे। समाज ने उसे ठुकरा दिया था, लेकिन यीशु ने उसे स्वीकार किया। उसी से यीशु ने यह महान सत्य कहा कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उपासना केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि सच्चे और शुद्ध मन से होनी चाहिए। यीशु मसीह यूहन्ना 4:23 में कहते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन
अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कि पिता उपासकों को ढूंढता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर केवल भीड़ नहीं खोज रहा, वह केवल गाने वाले आवाजों नहीं खोज रहा, बल्कि वह ऐसे दिल खोज रहा है जो सच से उससे प्रेम करते हो। प्रियजनों, परमेश्वर रविवार की उपासकों को नहीं, बल्कि जीवन भर की उपासकों को खोज रहा है। वो ऐसे लोगों को चाहता है जो कह सके, प्रभु, मेरा जीवन आपकी उपासना है, मेरा समय आपकी उपासना है, मेरी सामर्थ, मेरा संपत्ति, मेरा भविष्य सब आपकी उपासना है। जब हम इस तरह जीना शुरू करते हैं, तब हमारी उपासना केवल गीत नहीं रहती, बल्कि एक जीवित बलिदान बन जाती है। जैसे कि रोमियो 12:1 में लिखा है, अपनी शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज प्रभु हमसे यही बुलावट दे रहा है। क्या तू केवल गाने वाला उपासक है, या जीवन से उपासना करने वाला सच्चा उपासक? आइए हम निर्णय लें कि हम ऐसे उपासक बने जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की उपासना करेंगे, केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन से। ईश्वर अपने वचन को समझने और लागू करने के लिए ज्ञान दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।